एक भक्त थे, नाम था गोरा कुम्हार। जाति के कुम्हार थे, बहुत गोरे थे, तो नाम पड़ गया गोरा कुम्हार। कुम्हार थे तो माटी का काम था, घड़े बनाना, सुराही बनाना। परंतु वो भक्त बहुत बड़े थे विट्ठल नाथ जी के। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते विट्ठल 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 जपा करते थे गोरा कुम्हार। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा चलो विट्ठल नाथ जी की कृपा से 1 से 2 हो गए हम, अब वो गृहस्थी में प्रवेश किए। पर भक्त तो गृहस्थी में रहे या विरक्ति में रहे, वो तो भक्त ही रहेगा। एक बात बताएं, भक्त को ना गृहस्थी और विरक्ति से कोई लेना देना नहीं। आप गृहस्थ होकर भी भक्त हो सकते हैं और आप विरक्त होकर भी हो सकते हैं। विरक्त मीन्स बिना विवाह के भी आप जीवन गुजार सकते हैं, पर विवाह करके भी गुजारें तो कोई आपत्ति नहीं है। कोई गृहस्थ में, सुदामा जी गृहस्थ में थे, वशिष्ठ जी गृहस्थ में थे, स्वयं भगवान राम जी गृहस्थ। तो गृहस्थी बुरी नहीं है। गोरा कुम्हार ने विवाह कर लिया, सुंदर सी दुल्हन आई। दोनों माटी से घड़ा बनाते, बाजार में बेचते, जो भी पैसा मिलता उससे साधु सेवा। गोरा कुम्हार सारे साधु संतों की सेवा करते थे, सबको राशन पानी देकर जो बनता परोपकार करते थे। वो जोड़ते नहीं थे, कल की चिंता नहीं है। जिसने पेट दिया है वो कल पेट भरेगा, है ना। हमें कल के बारे में ज्यादा नहीं। आप लोग परेशान क्यों हैं, डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप कल की ज्यादा सोचते हैं। कल आएगा पता नहीं, इसलिए हमें कल की प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। कल क्या होगा आज सो जाओ, जो कल होगा तो होगा। तुम्हारे सोचने ना सोचने से भी कल बदल तो जाएगा नहीं। जो होना है होके रहेगा, इसलिए कल की चिंता करके आज को बर्बाद ना करो। आज तो हंस लो, आज तो गा लो, आज नाच लो, कल जो होगा देखेंगे। गोरा कुम्हार की पत्नी और गोरा कुम्हार दोनों भगवत चिंतन करते हैं, विट्ठल विट्ठल जपते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका बेटा हुआ। संयोग से गोरा कुम्हार ने अपने बेटे का नाम विट्ठल ही रखा। गोरा कुम्हार के बेटे का नाम क्या? विट्ठल। विट्ठल बेटा विट्ठल 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 विट्ठल। बहुत प्यार है विट्ठल पर गोरा कुम्हार जी का, उनकी पत्नी का। अभी विट्ठल थोड़ा छोटा ही था, गोरा कुम्हार का बेटा इतना ही बड़ा था, घुटनों के बल। उसे नींद आ गई तो माँ ने दूध पिला करके सुलाया। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। कुम्हार माटी रौंदता है ना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। ये दोहे सुने होंगे आपने। तो कुम्हार माटी रौंदता है, मतलब माटी को ना ऐसे पांव से कूटता है ताकि चिकनी हो जाए और उसमें कोई जरा भी दोष ना रहे, ताकि घड़ा बढ़िया बने और ठंडा हो। तो रौंदना मीन्स पांवों से कुचलना माटी को, ये रौंदना है। अब वो गोरा कुम्हार ना रौंदता था माटी, और वो रौंदता हुआ क्या करता, घंटे घंटे रौंदना पड़ता है। तो वो चलते, वो रौंदते हुए विट्ठल 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 विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल भगवान का चिंतन करते। विट्ठल नाथ जी कौन? पंढरपुर में, महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप विट्ठल नाथ जी के रूप में है। भगवान कृष्ण का ही एक नाम विट्ठल है। तो गोरा कुम्हार विट्ठल 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 जपते और माटी रौंद रहे थे और चल रहा है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। काम करते हैं और नाम जपते हैं। काम करो, कर्म करो, पर भगवान का स्मरण बनाए रखो गोरा कुम्हार की तरह। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। विट्ठल 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 खूब जाप किया, खूब। अब क्या हुआ?
जप रहे हैं विट्ठल। अभी माँ ने कहा सुनो जी, वो विट्ठल का ध्यान रखना, हम अभी पानी भर के कुएं से आ रहे हैं। तो विट्ठल की वो गोरा कुम्हार की पत्नी पानी लेने चली गई कुआं, और यहाँ बच्चा सो रहा था। तभी बच्चा जाग गया, और जागा तो वो घुटने के बल अपने पिता की तरफ घुटनों से चल पड़ा। और बच्चे को क्या पता था कि ये माटी है, ये रौंदना है। जब वो अपने रोता हुआ जब वो अपने पिता के पास गया, तो वो गोरा कुम्हार तो भगवान के चिंतन में मस्त थे, उन्हें तो पता नहीं था ना कि बच्चा कहाँ है। और वो बच्चा धीरे धीरे उस माटी के पास आ गया, और धीरे से वो उस गहरे गड्ढे में गिर गया बच्चा। वो जब गिरा तो गोरा कुम्हार को पता ही नहीं, वो तो माटी रौंद रहे थे। तो बेटे को भी माटी समझकर रौंद डाला। बेटे के ऊपर पांव रखा, धस गया माटी में। दूसरा पांव रखा, धस गया माटी में। बच्चा माटी में धस गया, घुटी, दम घुट गया बच्चे का, और बच्चा मर गया। और वहां गोरा कुम्हार, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चा नीचे आ गया। वो तो विट्ठल विट्ठल के चिंतन में मन से पंढरपुर में पंडरीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पांव के नीचे बेटे को रौंद डाला। तब तक पत्नी पानी भर के कुएं से आई, देखा बिस्तर पर बच्चा नहीं है। अरे विट्ठल कहाँ गया? यहाँ वहां देखा, अंदर बाहर देखा, कहीं नहीं। पति से अरे सुनते हो, विट्ठल कहाँ है? पर विट्ठल, गोरा कुम्हार की तो समाधि लगी है। विट्ठल 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 में ऐसी मस्ती छाई है, सुन ही नहीं रहे हैं वो किसी को। भाव में डूब गए हैं, प्रेम में डूब गए हैं, समाधि लग गई। समाधि का अर्थ ये नहीं कि हम बैठ के ही समाधि लगाएं। आपका पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाए, इसी का नाम समाधि है। चाहे आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, मन भगवान में समा जाए, डूब जाए, वो समाधि है, समाधि स्थिति। पत्नी, मैया सो जाओ मेरी माँ, क्यों सो रही हो? पत्नी ने कहा विट्ठल कहाँ है? जाकर उस गड्ढे पर देखा तो बच्चे के कुछ कपड़े दिखाई पड़ गए। कपड़े दिखाई पड़े तो माँ तो माँ होती है, माँ समझ गई कि यही है मेरा बच्चा। उठाया तो उसका हाथ पकड़ में आया, खींचा तो बच्चा हाथ में आ गया पूरा का पूरा। पर बहुत देर हो गई थी, घुट गया उसका दम, मर गया था। पत्नी ने जोर से धक्का मारा अपने पति को। अरे क्या विट्ठल विट्ठल लगा रखा है, देखते नहीं तुमने बच्चे की जान ले ली है, माटी में रौंद डाला इसे। रोने लगी माँ, हत्यारे पिता हो आप, हत्या कर दी अपने पुत्र की। अब जागे गोरा कुम्हार, अरे देवी क्या हुआ? ये बेटा शायद तुम्हारी तरफ आया होगा, घुटनों के बल गिर गया, तुमने रौंद डाला, अपने पुत्र को भी ना देखा। अरे देवी मैं आंख बंद थी मेरी, ध्यान में था, मुझे पता ही नहीं लगा ये कब आया, कब गिर गया, कब पांव के नीचे कुचल गया। अब माँ तो माँ रोने लगी, बच्चे को लेकर बैठी, सारा गांव इकट्ठा हो गया, हल्ला मच गया। गोरा कुम्हार ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, गोरा कुम्हार ने मार डाला अपने बेटे को। ये कैसा भक्त है? तू भक्त है तो तू नहीं मारा है, जिंदा करके दिखा। गोरा कुम्हार चुप बैठे हैं, जानकर तो गलती हुई नहीं, पर गलती तो हो ही गई। तुरंत हाथ जोड़ा है विट्ठलनाथ जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बेटा चला गया। ये संसार है, यहाँ तो एक ना एक दिन जाना ही है, हमें भी जाना है, बेटे को भी जाना है, सबको जाना है। दुख इस बात का नहीं है, यदि उसकी उम्र इतनी ही थी तो कोई बात नहीं। पर हे विट्ठलनाथ जी, जो मेरे माथे पर पुत्र की हत्या का कलंक लग गया, उस कलंक के साथ मैं जीवित नहीं रह सकता। पुत्र मर गया इसका दुख नहीं है, क्योंकि मौत यदि थी तो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है, पर उसका हत्यारा मैं हो गया, चूंकि मेरे पांव के नीचे आकर के वो मरा है। हे विट्ठलनाथ जी, या तो मुझे भी बुला लो, या फिर मुझे इस कलंक से बचा लो। जब गोरा कुम्हार ने विट्ठलनाथ जी से प्रार्थना की कि हे
प्रभु मुझे इस कलंक से बचा लो, पुत्र की हत्या का कलंक लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। जब गोरा जी ने भगवान को पुकारा, हे विट्ठल, हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, हम पर करुणा कीजिए, हम जीव पापियों पर कृपा कीजिए, इस कलंक से बचाइए। अभी पुकार ही रहे थे कि विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। गोरा कुम्हार ने विट्ठलनाथ जी का दर्शन किया, भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मरा हुआ बेटा हिलने डुलने लगा। देखते ही देखते वह टुकुर टुकुर अपनी माँ को देखने लगा। सारा गांव वहां बैठा रो रहा, मातम मना रहा, पर वो बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा। जब किसी ने उसकी माँ को कहा, हरी भाग्यवान, तेरा बच्चा तो जीवित है, ये मरा नहीं। माँ जैसी अपने पुत्र को आंख खोले देखी, उसका दिल धड़कता हुआ देखा, वो बच्चा रोने भी लगा। तुरंत वो माँ ने उसे नहला करके सारी माटी धोई और अपने बच्चे को छाती से लगाया। और यहाँ गोरा कुम्हार ने ये सारा चमत्कार देख करके सदा सदा के लिए प्रभु से कहा, हे नाथ, मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। और उस दिन से गोरा कुम्हार ने अपनी भक्ति पूर्ण रूप से अब अपने आप को भगवान में लीन कर दिया, समर्पित कर दिया, अब आपके सिवा कुछ नहीं। ऐसे गोरा कुम्हार, ना भगवान को जाति से मतलब है कि आपकी जाति क्या है, ना आपके रूप रंग से मतलब है, ना आपके धर्म मजहब पंथ से मतलब है। भगवान को सिर्फ आपके प्रेम और समर्पण से मतलब है। भगवान सदा अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए आपको गोरा कुम्हार पर भगवान ने कैसे कृपा की, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, कलंक से बचा लिया। इसलिए भगवान का चिंतन सदा करिए। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जन्म में, मृत्यु,